Hello, students. This is 10th class English, and we are going through the lesson The God of the Only World, written by Amitav Ghosh. And this is it is probably the seventh lesson. This is a long chapter, and it will take so many days to complete. And we have to take care that you must understand things well. Hence, going slowly with all the subject material. And now today, page number 66, we are going on here. Shahid had a sorcerer's ability to transmute and mundane into the magical. तो शाहिद के बारे में हमें अमिताभ घोष लिख रहे हैं। ये इन्होंने शाहिद को स्टडी किया है, जिनके बारे में इनको लिखना है ताकि उनको मरने के बाद भी याद रखा जाए, और उसकी ये तमन्ना भी रही है। तो अब ये शाहिद के बारे में हमें बता रहे हैं कि शाहिद हैड ए सुसोर्स एबिलिटी टू ट्रांसम्यूट एंड द मेंटेन इनटू मैजिकल। तो शाहिद के पास एक एबिलिटी थी कि वो सिंपल सी कोई चीज़ को मैजिकली चेंज करता था। एक जादू था उसके पास। Once I accompanied Iqbal, his brother, and Hina, his sister, on a trip to fetch him from the hospital. एक बार क्या हुआ कि उसकी भाई इकबाल और बहन हीना के साथ में चला गया उसे हॉस्पिटल से लाने के लिए। This was on 21st May. By that time, he had already been through several unsuccessful operations. ये 21st मई था और तब तक वो बहुत सारे ऑपरेशंस के अनसक्सेसफुल ऑपरेशंस के थ्रू निकला हुआ था, जो कि कामयाब नहीं हुए थे ऑपरेशंस। बहुत सारे ऑपरेशन हुए थे ट्यूमर के लिए, उसे ब्रेन ट्यूमर है। Now he was back into hospital to undergo a surgical procedure that was intended to relieve the pressure on his brain. अब उससे सर्जिकल ऑपरेशन के लिए जाना था, और ये डॉक्टर लोग मानते थे कि उससे शायद जो प्रेशर है ब्रेन के ऊपर वो थोड़ा रिलाइव हो जाए, वो थोड़ा कम हो जाए। His head was shaved. उसका हेड जो था उसको शेव किया हुआ था, and the shape of the tumor was visible upon his bare scalp. तो उसका जो नंगा सिर था, नंगे सिर के ऊपर वो ट्यूमर की वो जो शेप थी वो विजिबल हो रही थी, दिखाई दे रही थी। इट इज एजेस आउटलाइंड बाय मेंटल स्ट्रक्चर्स। उसकी जो ट्यूमर की आउटलाइन थी, एरिया जो ट्यूमर का था, वो सिया हुआ था सुई धागे से, जैसे कि करते हैं डॉक्टर लोग ऑपरेशन के दौरान। व्हेन इट वाज टाइम टू लीव द वार्ड, जब वार्ड से निकलने का टाइम हुआ, a blue uniformed hospital escort arrived with a wheelchair. अब हॉस्पिटल के लोग आ गए एस्कॉट के साथ, जो बीमार के साथ रहते हैं। उन्होंने एक व्हील चेयर साथ में लाई, नीले कपड़ों में ड्रेसड अप होते हैं वो। तो आ गए शाहिद के साथ। शाहिद वेवड हिम अवे। शाहिद ने उनको इशारा किया दूर हटने के लिए, कि declaring that he was strong enough to walk out of the hospital on his own. उसका मकसद ये था उनको थोड़ा इशारा करना कि मैं खुद इतना स्ट्रांग हूँ कि मैं खुद चल के निकल जाऊंगा हॉस्पिटल से बाहर। बट ही वॉज ग्रोगर देन ही हैड thought, and his knees blocked after no more than a few steps. He was ग्रोगर होता है he was weak enough. वो बहुत कमज़ोर था इससे कि जितना उसने सोचा था उससे वो काफ़ी कमज़ोर था। चंद ही ये कदम
चलने के ऊपर उसके बेंड हो गए, उसके नीज हो गया, घुटने बेंड हो गए और गिरने की कदार तक पहुंच गया. Then a few steps. इकबाल went running off to bring back the wheelchair. इकबाल जो भाई उसका दौड़ पड़ा व्हील चेयर वालों को बुलाने के लिए, वापस ला भाई. While the rest of us stood in the corridor. बाकी हम कॉरिडोर में, बाकी लोग बैठे रहे हम. Holding him upright. उसको थोड़ा खड़ा सहारा देकर रखने के लिए हम वहीं पर मौजूद रहे. एट द मोमेंट, उसी वक्त, इसी असना में, leaning against the chairless hospital wall. दीवार के साथ हम खड़े खड़े रहे. चेयरलेस मीन्स वो मतलब अनप्लेजेंट, हमारे लिए जो मतलब कुछ दुख भरा सा समा था जी, बोरिंग सा. A kind of rupture, a kind of rupture descended on शाहिद. शाहिद का वो जो एक एक इमोशनल सा मोमेंट उसके ऊपर से गुजरा, एक इमोशनल सा मोमेंट. व्हेन द हॉस्पिटल ऑर्डरली रिटर्नड. जब हॉस्पिटल के वो ऑर्डरली होते हैं, छोटे छोटे मुलाजिम, जो वहाँ वापस जब आए विद द व्हील चेयर, जो व्हील चेयर लेके आगे. शाहिद गेव हिम ए बीमिंग स्माइल. शाहिद ने उनको बड़ी एक ज़बरदस्त स्माइल दे दी, खूबसूरत स्माइल. एंड आस्क्ड वायर फ्रॉम ही वाज. उसने उसको पूछा आप कहाँ रहते हो भाई. इक्वाडोर. इक्वाडोर जगह उसने बता दिया वापस, मैं इक्वाडोर में रहता हूँ. द मैन सेड. एंड शाहिद क्लैप्ड हिज हैंड. शाहिद ने इस पर तालियां बजाई खुशी से. ग्लेफुली टुगेदर. स्पेनिश. इसने कहा अच्छा स्पेन से हैं आप, ओहो. He cried at the top of his voice. यानी कि ऊंची आवाज में वो चिल्लाया, अच्छा स्पेन से. I always wanted to learn Spanish just to read Lorca. मैं हमेशा चाहता था कि मैं स्पेनिश पढ़ूं, स्पेनिश सीखूं, ताकि मैं ल्यूरका, एक वहाँ की मशहूर पोइट है, उसको मैं पढ़ सकूं. उसके लिए मुझे स्पेनिश सीखना ही था. ओके, आज के लिए इतना ही. थैंक यू.